morning everyone, welcome to KPM Life Science Academy. Dear students, लास्ट क्लासेस में हम सेल के बारे में डिस्कस कर रहे थे. The fundamental unit of life is called cell. Cell is the structure and function unit of organism. लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था सेल थ्योरी के बारे में. नेक्स्ट, शेप कैसी होती है, साइज, नंबर ऑफ सेल्स, ये सब हमने डिस्कस किए थे. ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स ऑर्गेनिज्म्स डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म. और डिफरेंट जो सेल्स होती हैं अपने वर्क के ऑन दी बेस्ड ऑन वर्क के आधार पर जो है वो डिफरेंट शेप्स की और डिफरेंट साइज की होती है. और लार्जेस्ट सेल हमने बताई थी एग ऑफ ऑस्ट्रिच, जो है ऑस्ट्रिच का जो अंडा होता है वो सबसे बड़ा होता है. और उसकी मेजरमेंट यूनिट बताई थी कि माइक्रोमीटर में हम सेल की साइज को क्या करते हैं, मेज़र करते हैं. और ये बताया था कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं कंपेयर टू यूकैरियोटिक सेल्स जो होती हैं उनके अकॉर्डिंग वो क्या होती हैं, साइज में छोटी होती हैं. तो अब हम देखें कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स क्या होती हैं. तो आज हम यही टॉपिक डिस्कस करेंगे, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल. बेस्ड ऑन कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेल डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. किसके कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ, कि वो कैसी बनी हुई है, उनका ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, सेल का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी के आधार पर जो सेल्स होती हैं वो कितने टाइप्स की होती हैं, टू टाइप्स की, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक. प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स मोस्टली न्यूक्लियस के बेस पर ही इसे अपन ने टू टाइप्स में क्या किया हुआ है, डिवाइड किया हुआ है. किसके बेस पर किया हुआ है, न्यूक्लियस के केंद्रक के आधार पर ही हमने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक्स टू टाइप्स की सेल देखी. इससे देखिए फर्स्ट हम लेके चलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स. जो प्रोकैरियोटिक सेल्स टू वर्ड से मिलकर बना है, प्रो प्लस कैरियन. प्रो मीन्स बिफोर, प्रिमिटिव. कैरियन मीन्स न्यूक्लियस. जिसमें प्रिमिटिव आदिम प्रकार का क्या हो, न्यूक्लियस प्रेजेंट हो. आदिम प्रकार का, कि पहले जिसमें आदिम प्रकार के न्यूक्लियस से मीन्स क्या होगा, प्रिमिटिव न्यूक्लियस से मीन्स ये होगा, यानी फॉल्स भी हम बोल सकते हैं, फॉल्स न्यूक्लियस प्रेजेंट. फॉल्स से मीन्स कि न्यूक्लियस में जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाउंडेड नहीं होता. तो वो कौन सी होती हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स, जिनमें इस टाइप का न्यूक्लियस, जिनमें केंद्रक के चारों और न्यूक्लियस के चारों और न्यूक्लियस मेम्ब्रेन जो होती है, न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन है वो प्रेजेंट नहीं होती है. तो उस टाइप के न्यूक्लियस को हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड. तो न्यूक्लियोइड टाइप का न्यूक्लियस जिसमें प्रेजेंट होता है इज कॉल्ड प्रोकैरियोटिक सेल्स. देखिए, द सेल्स ऑफ सम मोस्ट प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया, blue green algae that is cyanobacteria are lack nuclear membrane, जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है, एब्सेंट होती है, अराउंड देयर जेनेटिक मटेरियल. यानी जेनेटिक मटेरियल के चारों और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है, एब्सेंट होती है. इज कॉल्ड प्रोकैरियोटिक सेल. ऐसी सेल प्रोकैरियोटिक सेल अपन किसे कहेंगे, The cells of some most primitive organisms में, ये किसमें होती है, most primitive organisms such as बैक्टीरिया में blue green algae में जैसे साइनोबैक्टीरिया are lack nuclear membrane around their genetic material. यानी जेनेटिक मटेरियल के चारों और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है, एब्सेंट होती है, hence are called prokaryotic cell. दी जेनेटिक जो मटेरियल है, अब इसके चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है, एब्सेंट है. जेनेटिक मटेरियल के चारों और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है, एब्सेंट होती है. तो ये डायरेक्ट किसके, साइटोप्लाज्म के टच में रहता है. तो जेनेटिक मटेरियल किसके टच में है, डायरेक्ट साइटोप्लाज्म के क्या होता है, टच में
होता है। तो इस कॉल्ड क्या होता है, ये न्यूक्लियोइड। इस कंडीशन को अपन बोलते हैं न्यूक्लियोइड। क्या होता है ये, न्यूक्लियोइड। तो प्रोकैरियोटिक सेल 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, प्रो प्लस कैरियन। प्रो बिफोर, प्रिमिटिव, फास्ट, कैरियन यानी न्यूक्लियस, यानी जेनेटिक मटेरियल, ऐसा केंद्र जिसके चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या रहती है, एब्सेंट रहती है, इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड, इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड। और डायरेक्ट जो होता है जेनेटिक मटेरियल वो किसके टच में रहता है, साइटोप्लाज्म के टच में रहता है। इसमें मैनी राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, मीजोसोम प्रेजेंट होते हैं जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन का वर्क करते हैं, रेस्पिरेटरी ऑर्गन का क्या करते हैं, ये वर्क करते हैं। सेल वॉल, साइटोप्लाज्म, और ये जो छोटी छोटी सी हैं ये फिम्ब्रिया, स्मॉल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड फिम्ब्री, लार्जेस्ट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड फ्लैजिला। ओके, तो प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होती हैं, द सेल ऑफ सम मोस्ट प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, दैट इज cyanobacteria, are lack nuclear membrane around their genetic material and hence are called prokaryotic cells. The genetic material in these cells direct contact with the cytoplasm is called nucleoid, is called nucleoid। तो ऐसे न्यूक्लियस को हमने क्या नाम दिया, न्यूक्लियोइड। कि जेनेटिक मटेरियल जो होता है किसके डायरेक्ट कांटेक्ट में रहता है, साइटोप्लाज्म में, इसके कारण ड्यू टू लैक ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। प्रोकैरियोट्स डू नॉट कंटेन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स इन साइटोप्लाज्म। जो भी प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स such as mitochondria, Golgi body, endoplasmic reticulum are absent। क्या होते हैं उसमें, absent। Ribosomes are present, ribosomes are present। Membrane bound organelles such as mitochondria, Golgi body, endoplasmic reticulum etc are absent। अब next हम देखते हैं यूकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक सेल्स 2 वर्ड से मिलकर U प्लस कैरियन, U प्लस कैरियन, U मीन्स ट्रू, कैरियन मीन्स न्यूक्लियस, जिसमें सत्य न्यूक्लियस, ट्रू न्यूक्लियस क्या होता है, प्रेजेंट होता है, सत्य केंद्र प्रेजेंट होता है, यूकैरियोटिक सेल्स कहलाती हैं, कॉल्ड यूकैरियोटिक सेल्स। न्यूक्लियस मीन्स कि न्यूक्लियर जेनेटिक मटेरियल के चारों तरफ क्या पाई जाती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। देखिए, द सेल्स ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म possesses true nucleus bounded by nuclear membrane, such organisms are called eukaryotes, such organisms are called eukaryotes। The cells of other organisms possesses true nucleus bounded by nuclear membrane, bounded by nuclear membrane, such organisms are called eukaryotes। यानी जिनके केंद्र जेनेटिक मटेरियल के चारों न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है, प्रेजेंट होती है, वो तो यूकैरियोट्स हो गए। और प्रोकैरियोट्स जिनके जेनेटिक मटेरियल के चारों ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, वो क्या हो गए, प्रोकैरियोट्स। यूकैरियोट्स में भी यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर। यूकैरियोट्स जो होते हैं यूनिसेल्युलर भी हो सकते हैं एंड मल्टीसेल्युलर भी सकते हैं। फॉर एग्जांपल प्रोटिस्ट, fungi, plants and animals। Every eukaryotic cell contains a plasma membrane, membrane bound nucleus containing the genetic material, and other membrane bound organelles are present, such as other membrane bound, yes, such as mitochondria, Golgi body, endoplasmic reticulum, etc are present। न्यूक्लियर सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म में जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है,
जेनेटिक मटेरियल के चारों ओर क्या प्रेजेंट होगा भाई? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, गोल्जी बॉडी प्रेजेंट है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होती है, राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, इज कॉल्ड यूकैरियोटिक सेल्स, इज कॉल्ड यूकैरियोटिक सेल्स। अब क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स, डिफरेंस बिटवीन, क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट, जेनेटिक मटेरियल के चारों न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, और उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है? जेनेटिक मटेरियल के चारों न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है? प्रेजेंट होती है। सेकंड देखें हम, राइबोसोम्स प्रेजेंट, 70s टाइप का राइबोसोम प्रोकैरियोट्स में, 80s यूकैरियोट्स में। जो राइबोसोम्स टू टाइप्स के होते हैं, राइबोसोम प्रोकैरियोट्स में 70s होते हैं, और यूकैरियोट्स में जो राइबोसोम्स होते हैं वो 80s होते हैं। 80s टाइप के राइबोसोम क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स जो होते हैं एब्सेंट होते हैं इन प्रोकैरियोटिक सेल, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल्स। तो आज के लिए आपका एक होमवर्क क्वेश्चन में कि डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स, डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। नेक्स्ट क्लास में हम डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स बताएंगे। आज हमने बहुत सारी चीजें आपको बताई, प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होती हैं, यूकैरियोटिक सेल्स क्या होती हैं, इनका डिफरेंस बिटवीन डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स नेक्स्ट क्लासेस में हम डिस्कस करेंगे आपसे। और एक वायरस, एक टॉपिक डिस्कस करेंगे वायरस नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन।